डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 बेसिकली क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, यानी जो रियल लाइफ वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम दिए होंगे, तो सबसे पहले तो हम उनकी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर रूल से। ठीक है ना, क्वेश्चन में मेंशन होगा या आप उसे क्रैमर रूल से करेंगे या मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले यानी हमें क्या करना होगा कि जो भी प्रॉब्लम दिया होगा उसको यानी केयरफुली अंडरस्टैंड करना होगा और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने उसकी इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। ठीक है, और उसके बाद आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल या मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है कि फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यानी एक राइट ट्राइंगल है, उसके दो एक्यूट एंगल है। आपको याद होगा कि एक्यूट एंगल ऐसे एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो उन्हें हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे दिया हुआ कि वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर, यानी उसमें एक एंगल दूसरे से 10 डिग्री लेस है, यानी एक ग्रेटर एंगल है और एक स्मॉलर एंगल है। फाइंड बोथ द एक्यूट एंगल्स बाय यूजिंग क्रैमर रूल, यानी हमने क्रैमर रूल के मदद से इनको सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे कि इनकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट द स्मॉलर एंगल लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स। हम ये जो स्मॉलर एंगल सपोज कर लेते हैं एक्स, और वैसे आपको पता है कि जो आंसर है ये डिग्री में। ठीक है ना, ये नहीं, जो एंगल है वो हमने डिग्री में लेना है। ठीक है, डिग्री में। अच्छा, आप देखिए यहाँ मैंने डायग्राम भी बना ली। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 का होता है। अब देखिए, स्मॉलर एंगल मैंने एक्स ले लिया और ग्रेटर एंगल मैंने क्या ले लिया है, वाई ले लिया। ठीक है, तो ऑल्सो लेट द ग्रेटर एंगल या लार्जर एंगल इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया है, वाई ले लिया। ठीक है, वो मैं वाई सपोज कर रहा हूँ और ये भी किसमें है, डिग्री में। ठीक है, ये आखिर में आंसर हम डिग्रीज में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, गिवन कंडीशन देखें ये होगी कि देखिए, आपको ये चीज तो पता है, देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है, और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम देखिए क्या होता है, 180 होता है। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए एक एंगल तो आपके पास 90 है, इसका मतलब कि एक्स प्लस वाई क्या होगा, ये 90 होगा। यानी जो फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये क्या होगी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। या डिग्री हम आखिर में बाद में निकलेंगे। ठीक है, ये आपके पास है कि क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए दूसरा हमने क्या कहा हुआ कि ऑल्सो, अब देखिए इन्होंने हमने ये क्या कहा हुआ है कि एक एंगल दूसरे से 10 लेस है। तो ऑल्सो देखिए, जो सेकंड कंडीशन हमें ये दे दी है कि देखिए जो स्मॉलर एंगल एक्स है, ये जो ग्रेटर एंगल वाई है, इससे 10 डिग्री क्या है, लेस है। ठीक है, डिग्री हम आखिर में डाल देंगे। तो सेकंड इक्वेशन ये आ, जिसको हम अरेंज कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -10। अब देखिए देयरफॉर ये दो आपके पास इक्वेशन बन गई हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और दूसरी आपके पास बन गई है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -10। ये आपके पास बन गई, दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक है,
और देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे, ये जो पहला मैट्रिक्स आपको याद होगा, जो इनके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट आपके पास आ गया 1, तो दूसरे एक्स का कोफिशिएंट भी 1, तो पहला कॉलम आ गया 1 1। फिर वाई का कोफिशिएंट +1 है और दूसरे वाई का कोफिशिएंट -1 है, तो पहला मैट्रिक्स आपके पास ये बन जाएगा। दूसरा मैट्रिक्स आपको याद होगा जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स आपके पास एक्स और वाई है, तो ये वेरिएबल्स का जो बन जाएगा एक्स एंड वाई। और तीसरा आपको याद होगा जो कांस्टेंट टर्म्स होती है, ठीक है ना। और देखिए कांस्टेंट टर्म आपके पास 90 एंड -10 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -90 एंड -10, तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि हम इसमें सपोज कर लेते थे कि जो पहला मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स कैपिटल ए है, तो ये आ जाएगा 1 1, फर्स्ट कॉलम 1 1, सेकंड कॉलम 1 -1। फिर ये आपके पास ये कैपिटल एक्स जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, दैट इज कैपिटल एक्स। और फिर ये जो आपके पास कांस्टेंट का है, ये बी, ये आ जाएगा देखिए 90 -10, तो ये आ गया। फिर इसको देखिए आपको आप यूं भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये नियरली फॉर्म बन जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ देखें ए आपके पास है, ये रहा ए, ठीक है। फिर ये देखिए आपको एक्स है और ये बी है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखिए हमें क्रैमर रूल से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको याद होगा कि क्रैमर रूल में कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए जो ए डिटर्मिनेंट दोनों में, ठीक है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स ए का फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट, तो यहाँ लिखेंगे पहले हम फॉर ए डिटर्मिनेंट। अब हम ये ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को बना देंगे, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट कॉलम 1 1, सेकंड कॉलम 1 -1। अब आपको याद होगा कि देखिए जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो पहले हम जो अब जो प्राइमरी डायगोनल होता है, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -1, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और फिर दूसरे डायगोनल जो स्टैंडर्ड डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स को आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दरमियान में नेगेटिव साइन आ गया और ये आपका 1 इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -1 तो ये माइनस साइन, और 1 इंटू 1 1, तो ये -1 -2। ए डिटरमिनेंट देखिए आपके पास आ गया -2, और देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉन सिंगुलर है। तो जब ये नॉन सिंगुलर होता है तो सोल्यूशन क्या होता है, पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर सोल्यूशन इज पॉसिबल। ये आपके पास ए डिटरमिनेंट आ गया। अब हमने फाइंड करना नाउ ए एक्स डिटरमिनेंट, नाउ ए एक्स डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ए एक्स डिटरमिनेंट, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ए एक्स डिटरमिनेंट में हम क्या करते थे कि जो एक्स के कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स के जो कोफिशिएंट है, जो आगे होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट हम डिस्कार्ड कर देते थे, निगलेक्ट कर देते थे, उसके बजाय जो कांस्टेंट टर्म है ये हम इंक्लूड कर देते थे, ठीक है। यानी जो आपका मैट्रिक्स ए है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है, इसको डिलीट कर देते हैं, और इसके बजाय ये जो कांस्टेंट है 90 एंड -10 ये हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ए एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 90 और -10, और जो y के कोफिशिएंट देखिए 1 और -1, देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्राइमरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू -1, और फिर हम ये जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे -10 इंटू 1, देखिए ये आ जाएगा -90, और ये माइनस +10 आ जाएगा, तो -90 + 10 -80,
तो ये आपके पास आ गया ए एक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम फाइंड करेंगे नाउ ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है। नाउ ए वाई डिटर्मिनेंट। अब ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ लिखेंगे, लेट ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, अब ए वाई डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि देखिए जो मैट्रिक्स ए है या जो मैट्रिक्स ए में जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं, ये वाई के कोफिशिएंट है, इसके बजाय आप ये कांस्टेंट टर्म इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। जो बी वाली है 90 एंड -10 ये इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये एक एक्स के कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 1 और वो 90 एंड -10 ये आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह देखिए ये 1 इंटू -10 हमने मल्टीप्लाई कर दिया और दरमियान में नेगेटिव साइन, और ये 1 इंटू 90। अब 1 इंटू -10 तो ये -90। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -100। ये आपके पास आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि वी नो दैट अब फॉर एक्स, अब देखिए जो एक्स है कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की -80 और डिवाइडेड बाय देखिए जो ए डिटर्मिनेंट था ये हमने फाइंड किया था -2, ठीक है, -2। अब देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और 240 द 80, तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 और ऊपर हम डिग्री डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। उसके बाद फॉर वाई, एक्स वहां पर स्मॉलर एंगल था और वाई अब हमारे पास ग्रेटर एंगल। फॉर वाई वी नो दैट वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने -100 फाइंड की है और ये -2। अब देखिए आपके कैंसिल हो जाएगा, माइनस है माइनस और 250 द 100। तो अब देखिए आपके पास वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 डिग्री। अब देखिए ये आपके पास चेक भी हो गया, देखिए ग्रेटर एंगल 50 डिग्री है, स्मॉलर एंगल 40 डिग्री है, 10 डिग्री कम है। तो अब आप इसके आंसर लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल्स आर, देखिए एक है आपके पास 40 डिग्री स्मॉलर एंगल और दूसरा देखिए आपके पास है 40 डिग्री है 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन द क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, यानी जो एक क्विज में अब्दुल्ला जो है 20 में से 15 के आंसर सही देता, ठीक है। फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस, यानी जो सब्जेक्ट एंड लिटरेचर और साइंस, यानी साइंस और लिटरेचर के 20 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उसमें से वो 15 के आंसर सही रिप्लाई करता है। गेटिंग ₹125 और उसको रुपीज मिलते हैं, जो इनाम मिलता है ₹125 मिलता है, ठीक है। इफ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज क्रेडिट ₹5, यानी जो आपके पास लिटरेचर का जो आंसर वो सही देता है उसको उसके ₹5 मिलते हैं। एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई क्रेडिट ₹10, और जो साइंस के जो रिप्लाई करता है, जो साइंस के आंसर सही रिप्लाई करता है उसको उसका एक का ₹10 मिलते हैं, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। अब हमें बताना है कि उसने साइंस और लिटरेचर में कुल
कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट लिटरेचर आंसर्स इज इक्वल टू एक्स। ये मैं जो लिटरेचर के जो करेक्ट आंसर्स दिए हैं वो मैंने सपोज कर लिए हैं एक्स। और उसके बाद देखें ऑल्सो लेट नंबर ऑफ करेक्ट साइंस आंसर्स इज इक्वल टू, मैंने वाई सपोज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए लिटरेचर एक्स है और साइंस वाई है, और दोनों को मिला के वो 20 में से आउट ऑफ 20 15 के आंसर्स करेक्ट रिप्लाई करता है 15 के, ठीक है। तो अब देखिए लिखा होगा कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, आपके पास देखिए ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन करेक्ट आंसर्स ऑफ द बोथ सब्जेक्ट, देखिए जो करेक्ट आंसर ऑफ द बोथ सब्जेक्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। दोनों को मिला के वो लिटरेचर के और साइंस के 15 करेक्ट आंसर देता है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने ये बना ली, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ऑल्सो जो सेकंड कंडीशन आपको ये दे दी थी कि ऑल्सो वन करेक्ट लिटरेचर आंसर, कि इसको ₹5 है लिटरेचर की, एक करेक्ट आंसर के ₹5 है, ठीक है। और दूसरा वन करेक्ट साइंस आंसर, साइंस को ₹10 कर रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू द जो सेकंड कंडीशन आपके पास ये आ जाएगी। अब देखिए 5x, क्योंकि देखिए x आपके पास लिटरेचर है, तो x लिटरेचर है तो x को यानी a के 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर देखिए साइंस आपके पास y है, तो ये आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 125, जो टोटल रुपीज की जो प्राइस मनी मिलती है वो 125 मिलती है, ठीक है। तो अब ये देखिए आपका दो इक्वेशन बन गई, तो हम यहाँ लिखेंगे therefore the given equation becomes, ये मैं एक साथ लिख लेता हूँ इक्वेशन। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास देखिए 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 125 है, ठीक है। अब ये आपका दो इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल थोड़ा इजी है, आगे उसमें जो है ना वर्किंग कम करनी पड़ती, ठीक है। तो पहले तो हम इनको बना लेंगे इनको मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो द अबव इक्वेशंस कैन बी मैट्रिक्स फॉर्म एज, तो जब आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो इनके जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, फिर एक्स का कोफिशिएंट 5, फर्स्ट कॉलम 1 और 5 बन गया। फिर y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ y का कोफिशिएंट 10, तो सेकंड कॉलम 1 और 10 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स x एंड y आ गए, बट इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके पास 15 एंड 125। तो ये आपके पास तीन मैट्रिसेस बन गए, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि हम इसमें पहले में सपोज कर लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जो कोफिशिएंट का सेट है वो मैट्रिक्स ए आ जाएगा 1 5, और ये आपके पास 1 10 आ गया, ठीक है। और फिर ये कैपिटल एक्स जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और फिर देखिए जो आपके पास जो कांस्टेंट है आपके पास 15 एंड 125, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट जो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वी नो दैट जो x है ये आपके पास होता है ए एक्स, जो क्रैमर रूल से ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए दोनों में पहले आपके पास ए डिटर्मिनेंट है तो फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड, तो ये हमने ए डिटर्मिनेंट की पहले वैल्यू फाइंड कर लेनी, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखिए मैट्रिक्स को बना देंगे ए डिटर्मिनेंट, देयरफॉर देखिए ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब देखिए आ जाएगा 1 फर्स्ट कॉलम 1 5 और सेकंड कॉलम 1 10। तो अब देखिए आपको याद होगा पहले हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और फिर हम क्या करते हैं जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो देखिए आपका 10 1 द 10 आ जाएगा और -5 1 द 5। अब देखिए ए मोड आपके पास आ जाएगा 10 में से 5 गए तो 5,
और क्योंकि देखिए ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर है तो सोल्यूशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब आपके पास ये ए डिटरमिनेंट आ गया। अब हम निकालेंगे नाउ ए एक्स डिटरमिनेंट। नाउ ए एक्स डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ए एक्स डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अब ए एक्स डिटरमिनेंट के लिए आपको याद होगा, जब हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स डिटरमिनेंट, कि हम एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं ये नहीं लिखते, और इसके बजाय हम ये कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है याद देखें, तो आपका मैट्रिक्स ए है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये डिलीट कर देते हैं। इसके बजाय ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स होती हैं ये हम लिख देते हैं, जो बी वाली होती है, ठीक है ना, जो बी होता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देंगे 15 एंड 125। 15 एंड 125, और y के कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे 1 एंड 10। अब इनको भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, और दरमियान में नेगेटिव साइन 125 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 15 × 10 ये आपके पास हो जाएगा 150, और माइनस 125, तो 150 माइनस 125 ये आपके पास आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास आ गई ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट। नाउ ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए वाई डिटर्मिनेंट जब हम यहाँ लिखेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट, तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा ए वाई डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, याद है कि जो कॉलम जो मैट्रिक्स ए है इसका जो सेकंड कॉलम है ये डिलीट करने के बजाय इनके बजाय ये कांस्टेंट टर्म हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स के कोफिशिएंट तो एज इट इज आ जाएंगे 1 और 5, और जो वाई के कोफिशिएंट की जगह हम लिख देंगे 15 एंड 125। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ए वाई इज इक्वल टू देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 125, और दरमियान में नेगेटिव साइन 5 इंटू 15। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 125 माइनस 15 इंटू 5 75। देखिए 125 माइनस 75, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50। तो देखिए ये हमारे पास आ गया ए वाई की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, अब हम पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो एक्स हमने सपोज किया हुआ देखें, एक्स हमने सपोज किया हुआ है लिटरेचर। ठीक है, तो अब फॉर एक्स, तो पहले हम एक्स की वैल्यू, तो वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिए ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया 25, और देखिए जो ए डिटर्मिनेंट था, ए डिटर्मिनेंट देखिए आपके पास था 5। अब आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 5 5 5 25। तो देखिए एक्स जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5, यानी करेक्ट आंसर्स ऑफ लिटरेचर आपके पास आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, तो फिर आप वाई निकाल लेंगे और फिर आखिर में इसका आंसर एक फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, तो फॉर वाई, अब वाई की वैल्यू, वाई जो हमारे पास जो साइंस के आंसर्स है, तो वी नो दैट वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की देखिए हमने वैल्यू फाइंड किया 50, और ये हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट था ये 5 था। ये 5 1 द 5 5 10 द 50। तो 5 1 द 5 5 10 द 50। तो देखिए वाई आपके पास आ जाएगा
10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, hence the number of correct literature answers are with literature के are 5 and correct science answers are, देखिए आपके पास 10 है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि असद बोर्ड 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग ₹600। असद जो है 3 नोटबुक और 2 बुक्स जो है वो 600 की खरीद रहा है, ठीक है। एंड ईमान बोर्ड 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक पेइंग ₹550। और जो ईमान है 4 नोटबुक और 1 बुक की जो प्राइस है वो 550 पे कर दी है, ठीक है। इतने की नहीं वो खरीद रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक, और हमें यूज करना है क्रैमर रूल। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, ये हम सपोज कर लेते हैं x, ठीक है, ₹x। और फिर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ऑल्सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ये हम सपोज कर लेते हैं ₹y, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे ₹x कर लेते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो पहली कंडीशन देखें आपके पास ये है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि देखिए जो असद है 3 नोटबुक्स, देखिए 3x, और फिर देखें 2 बुक्स 2y, इनके वो जो पे कर रहा है वो ₹600 कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल्सो सेकंड कंडीशन इज, देखिए जो सेकंड कंडीशन देखिए जो आपके पास जो ईमान है वो देखिए आपके पास क्या, देखिए कि 4 नोटबुक है तो 4x, और फिर 1 आपके पास क्या है, 1 बुक है, 1 मल्टीप्लाई बाय y तो y ही आ जाएगा। और इनके वो पे कर रहा है ₹550। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशंस बिकम्स, ठीक है। अब हम इनको एक साथ लिख लेते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। तो इक्वेशन देखिए आपके पास ये आ गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 600, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 4x प्लस y इज इक्वल टू 550। अब हमें यूज करना है क्रैमर रूल, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि इनको बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे द अबव क्वेश्चंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, देखिए मैट्रिक्स फॉर्म देखिए जो पहला मैट्रिक्स जो इनके कोफिशिएंट्स है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट देखिए 3 और 4, देखिए ये आपके पास आ जाएगा जो पहला कॉलम 3 4, और फिर देखिए जो सेकंड कॉलम आपके पास देखिए जो y का 2, और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है।
2 और 1। और फिर यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आपके पास x एंड y, तो ये वेरिएबल्स आपके पास आ जाएंगे x एंड y। और इज इक्वल टू देखिए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखिए आपके पास क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे देखिए 600 एंड 550 है, तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, 600 एंड 500। फिर आपको याद होगा कि इसे हम पहले को सपोज कर लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, ये आपके पास ए आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम 3 4 और सेकंड कॉलम 2 1, फिर ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल एक्स, एक्स वाई, और ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल बी, 600 और ये 500, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल इस, देखिए अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो एक्स होता है ये ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट, देखिए ना ए डिटर्मिनेंट दोनों में है, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये मैट्रिक्स को हम बना देंगे डिटर्मिनेंट, तो देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3 4, फर्स्ट कॉलम 3 4, सेकंड कॉलम 2 1, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले हम जो प्राइमरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और फिर जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 3 1 द 3, और ये -4 टू द 8, तो 3 -8 ये -5, तो ये आपके पास आ गया ए डिटरमिनेंट। और देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन सिंगुलर है, तो जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो सोल्यूशन क्या होता है, पॉसिबल, ठीक है, देयरफॉर सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम फाइंड कर लेंगे नाउ ए एक्स डिटर्मिनेंट, नाउ ए एक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट, और ए एक्स डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि हम जो देखिए जो एक्स के कोफिशिएंट होते हैं, देखिए एक्स के कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स ए है 3 4, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसके बजाय हम ये कांस्टेंट टर्म इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म देखिए आपके पास क्या है, 600 और 500 है, ठीक है। और जो y के कोफिशिएंट एज इट इज आ गए 2 और 1, तो देखिए अब आपके पास आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू, उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, पहले प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में नेगेटिव साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 500, देखिए ये आ जाएगा 600 माइनस, ये आ जाएगा 1000, तो 600 माइनस 1000 माइनस 400, तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ए एक्स, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ ए वाई डिटर्मिनेंट, नाउ ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब एक्स के कोफिशिएंट हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, 3 एंड 4, ठीक है, फर्स्ट कॉलम। और फिर आपको याद होगा क्या करते हैं कि देखिए जो एक्स जो वाई के कोफिशिएंट है, देखिए जो वाई के कोफिशिएंट ये वाले हैं, इनको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसके बजाय हम ये लिख देंगे, ठीक है, 600 एंड 500, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखें 600 एंड 500,
अब इसका भी हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 500, यानी प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और फिर हम सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते, 4 मल्टीप्लाई बाय 600, तो ये 3 5 द 1500 माइनस 6 4 द 2400, ठीक है। तो अब देखिए 2400 में जब आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -900। तो ये हमारे पास आ गई ए वाई की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब पहले फॉर एक्स, तो एक्स आपको पता ही है कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए ए एक्स डिटर्मिनेंट देखिए आपके पास है -400, और देखिए जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आई थी -5। अब देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और 5 8 द 40, यह आ जाएगा 800। देखिए एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18, जो आपके पास नोटबुक है उसकी प्राइस आ जाएगी ₹80, ठीक है। उसके बाद नाउ वाई, अब देखिए जो वाई आपको पता है कि वी नो दैट वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई देखिए हमने फाइंड किया था, ए वाई की वैल्यू -900 और ए द -5, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ठीक है, और 900 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 180, ठीक है ना। ये 5 1 द 5, अब यहाँ पे 4 कैरी 40 होगा, 5 8 द 40, और ये 0। देखिए y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 180। अब आप इसका देखिए आंसर लिख सकते हैं कि हेंस कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज, ठीक है, ₹80, एंड कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 180, ₹180। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज 22 ईयर्स, यानी दो बहनें हैं, उनकी दोनों की एज का सम जो है वो 22 ईयर्स है। और फिर आगे नहीं, ये फर्स्ट कंडीशन है। और फिर देखिए सेकंड कंडीशन ये है कि इफ सुंदस इज 1 ईयर्स ओल्डर देन, यानी सुंदस जो है एक साल बड़ी है, ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, यानी जैनब की एज के ट्वाइस से 1 ईयर बड़ी है जैनब, सुंदस, ठीक है। फाइंड द एजेस ऑफ बोथ द सिस्टर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से दोनों सिस्टर्स की एज फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने स्टार्टिंग में लेट किया कि लेट एज ऑफ सुंदस इज इक्वल टू x ईयर्स, और फिर देखिए लेट एज ऑफ जैनब इज y ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों सिस्टर्स की जो एज का सम है वो आपके पास 22 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 22, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। और ऑल्सो देखिए जो सेकंड कंडीशन है, ऑल्सो सेकंड कंडीशन इज, देखिए जो सेकंड कंडीशन ये है कि जो सुंदस, देखिए जो सुंदस है वो आपके पास क्या है कि 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, ये जो जैनब की एज से देखें, जैनब की एज के ट्वाइस से 1 ईयर बड़ी, यानी 2y प्लस 1 है। जो जैनब है, सो जो सुंदर सा देखिए 1 ईयर्स ओल्डर देन
ट्वाइस द एज ऑफ ज़ैनब। तो सेकंड कंडीशन ये है, ठीक है। इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन। अब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख लेते हैं हम लोग। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस बिकम्स, अब देखिए इक्वेशन आपके पास ये आ जाएंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, और दूसरी देखिए आपके पास जो इक्वेशन आ गई x माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन। अब इन्होंने कहा कि आपने यूज करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपको याद है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ये होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे द अबव इक्वेशंस, the above equations can be written in matrix form as, अगर जो पहला मैट्रिक्स है, जो वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स है उनका जो सेट है वो आपके पास बन जाता है मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट वन है और दूसरा भी x का कोफिशिएंट वन है, तो ये कॉलम वन आ गया। फिर y का कोफिशिएंट वन है और फिर ये माइनस टू है, तो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जो सेकंड मैट्रिक्स है वो आपको याद होगा, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स यहाँ पे x और y हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x y, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, देखिए जो आपके पास कांस्टेंट होते हैं 22 और 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 और 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इनको हम करेंगे लेट। देखिए पहला देखिए आपके पास आ जाएगा लेट मैट्रिक्स ए जो है, ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 माइनस टू, यानी पहला कॉलम 1 1, सेकंड कॉलम आ जाएगा 1 माइनस टू। फिर देखिए जो मैट्रिक्स एक्स है वो कैपिटल एक्स आपके पास आ जाएगा, ये जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। और फिर देखिए आपके पास जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है वो आ जाएगा बी, 22 एंड 1, ठीक है। अब आप इसको लिखते हैं कि वी नो दैट, देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास ए है, ये आपके पास एक्स और ये बी है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये कहलाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसे हम इक्वेशन नंबर वन का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब आपको याद है, यानी x भी आपको पता है, b भी पता है, तो पहले हम यहाँ से a इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट, देखिए a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसे हम इक्वेशन नंबर टू का नाम देते हैं, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करेंगे ये जो आपके पास ए डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आएगा तो फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, वरना यहीं पे इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको याद होगा कि वी नो दैट, यानी पहले हम ए मॉड फाइंड करेंगे, तो पहले ए मॉड, पहले फॉर ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट देखिए आपके पास ये आ जाएगा, मैट्रिक्स को बना देंगे डिटर्मिनेंट। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 1 1, जो फर्स्ट कॉलम है 1 1, सेकंड कॉलम 1 माइनस टू। तो अब देखिए जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो पहले आप जो प्राइमरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, ठीक है। और इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और दरमियान में नेगेटिव साइन, और फिर देखिए आप ये जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है, इनके एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस टू, और ये माइनस 1 इंटू 1 1, तो ये देखिए ये आ जाएगा माइनस थ्री। ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया माइनस थ्री, और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी नॉन सिंगुलर है। तो जब ये नॉन सिंगुलर होता है तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है।
तो अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको याद होगा, देखिए कि ए मैट्रिक्स आपके पास ये है। देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 1 1 - 2, 1 1 1 - 2। तो जब आप यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें आपको याद होगा कि देखिए जो पहले आपका प्राइमरी डायगोनल है इसके कर देते हैं प्लेसेस चेंज, ठीक है, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए -2, ये -1 -1 और ये 1। जो ब्लू वाला है इस डायगोनल के एलिमेंट की प्लेसेस चेंज कर देंगे, और जो ग्रीन वाला है इसके डायगोनल के आप साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जॉइंट ऑफ ए। अब नाउ इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। नाउ ए इनवर्स, तो अब देखिए देयरफॉर ए इनवर्स आपको पता ही है कि क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए आपके पास ये आ गया -2 -1 -1 1, और डिवाइडेड बाय ए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी -3। इसे हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/3, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट कॉलम -2 -1, सेकंड कॉलम -1 1। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब ये जो ए इनवर्स है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इस जगह पर। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, नाउ पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी, 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए पहले कैपिटल एक्स था तो ये आ गया XY, फिर था ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स देखिए आपके पास आ गया -1/3, तो ये -2 -1 -1 1, और फिर था कैपिटल बी, ठीक है। और कैपिटल बी देखिए आपके पास है, जो कैपिटल बी है वो 22 एंड 1 है, ठीक है। ये 22, ये 1 आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो XY एज इट इज आ जाएगा, ये -1/3 भी एज इट इज। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, सेकंड नंबर सेकंड से। तो -2 × 22 -44, और फिर देखिए -1 को करेंगे 1 से, ये -1। अब बारी है देखिए सेकंड रो की, सेकंड रो हम इसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो देखिए -1 × 22 -22, और 1 × 1 +1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी XY इज इक्वल टू -1/3, देखिए ये -45, ठीक है, -44 -1 -45, -22 +1 -21। अब हम क्या करेंगे देखें, ये -1/3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये -1/3 मल्टीप्लाई बाय -45, और फिर देखिए ये -1/3 मल्टीप्लाई बाय -21। अब हम ये कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 3 3 15 45, तो 3 1 3 3 7 21। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -1 × -15 +15, और फिर देखिए -1 × -7 +7। तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड XY। तो अब देखिए हम इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है, x हो जाएगा 15 के बराबर, y हो जाएगा 7 के बराबर, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 7। अब देखिए हमने सपोज किया था कि जो x है वो जैन अपने सुंदस किए जाए, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस एज और सुंदस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद ऑल्सो एज ऑफ जैनब
ठीक है, जैनब y इज इक्वल टू 7 सॉरी। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, देखें दोनों की जो एज है, यानी देखिए 15 + 7 ये 22 आ जाएगी। ठीक है, ये हम चेक भी कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।